गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। सबसे पहले आप सभी को वीएससी परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस और दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना रहेगी कि आपकी दीपावली बहुत ही ज़्यादा शुभ हो और आगे आने वाले सारे वर्ष आपके बहुत ही खुशहाल जाएं। तो आज है 23 अक्टूबर 2022। मेरी एक अपील भी रहेगी आप लोगों से कि आप सभी लोग उन पटाखों का इस्तेमाल ना करें जिनमें बहुत ही अधिक ध्वनि होती है या उनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। इसी संदेश के साथ शुरू करेंगे आज की पहली करंट अफेयर के साथ। तो आज की पहली और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। पहली इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ब्रिटेन से। आपको पता है ब्रिटेन में अभी कुछ दिन पहले ही सितंबर महीने के शुरुआत में वहाँ की नई प्रधानमंत्री बनी थी लीज़ा ट्रस। न्यूज़ उन्हीं से है कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज़ा ट्रस ने इस्तीफ़ा दे दिया है। कारण उन्होंने ये बताए हैं कि वो अपने वादों को पूरा नहीं कर सकी हैं और पार्टी का विश्वास भी उन्होंने खो दिया है, जिस कारण से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया है लीज़ा ट्रस ने। बात करें लीज़ा ट्रस की तो ब्रिटिश इतिहास में सबसे कम समय तक कार्य करने वाली प्रधानमंत्री भी बनी थी, 45 दिनों तक जिन्होंने केवल वर्क किया है एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेवल की बड़े देशों से जो भी न्यूज़ आती है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बात करें लीज़ा ट्रस से पहले तो वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हुआ करते थे, लेकिन इसी वर्ष सितंबर महीने के शुरुआत में बोरिस जॉनसन के कार्यकाल पूरा होने के बाद लीज़ा ट्रस को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया। और कारण उन्होंने ये बताया कि वो जनता के प्रति जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरा नहीं कर सकी हैं और पार्टी का विश्वास खो दिया है, जिस कारण से उन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा है। अब चांस बहुत ज़्यादा बन गए हैं कि हमारे भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं ऋषि सुनक, ये वहाँ के हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाएँ। अब ये तो आगे ही पता चलेगा। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आज की पहली न्यूज़। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है HCL के संस्थापक शिव नादर भारत के सबसे उदार व्यक्ति बन गए हैं। हुरून की रिपोर्ट के अनुसार तो एडेलगिव हुरून इंडिया फिलॉन्थ्रोपी लिस्ट 2022 के अनुसार HCL के संस्थापक हैं शिव नादर, जो कि 1161 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ भारत के सबसे उदार व्यक्तियों के रूप में उभरे हैं। बात करें दूसरे नंबर पर तो विप्रो के चेयरमैन हैं अजीज प्रेम जी, जो कि 484 करोड़ रुपए के दान के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। इसके अलावा 120 करोड़ रुपए के दान के साथ रोहिणी नीलेकड़ी देश की सबसे उदार महिला परोपकारी बनी है। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि HCL की स्थापना कब हुई थी और दूसरा क्वेश्चन विप्रो की स्थापना कब हुई थी। आपको कमेंट कॉलम में बताना है। मुझे पता है आप कमेंट कॉलम में आंसर देते हैं, इसीलिए मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस देता हूं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च करें तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तैयार हों। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है 16 नवंबर से काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो शिक्षा मंत्रालय 16 नवंबर 2022 से वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगम का आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य क्या है तो वाराणसी और तमिलनाडु के बीच ज्ञान और प्राचीन सभ्यतागत संबंधों के सदियों पुराने बंधन को फिर से जोड़ा जाएगा। समाज के विभिन्न वर्गों के 2400 से अधिक लोग इन दोनों शहरों द्वारा साझा किए गए प्राचीन ज्ञान से परिचित होने के लिए काशी का दौरा करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। काशी में ही काशी विश्वनाथ का टेम्पल है जिसको दूध घाट की नगरी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है IIT मद्रास से। देश की सर्वोत्तम IITs में से एक IIT है जो कि IIT मद्रास की है। तो IIT मद्रास ने जीता है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 के लिए। याद रखिएगा, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड, याद रखिएगा। यह वार्षिक पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थानों को उनके IP निर्माण के लिए मान्यता देता है। IP मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, जो देश के IP परितंत्र को मजबूत करने और नवाचार को प्रोत्साहित करने में योगदान करते हैं। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। 2021 में भारत में पेटेंट आवेदनों की संख्या 120 रही है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, जिसमें IIT मद्रास ने बाजी मारी है
और आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। कमेंट कॉलम में आपको बताना है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पद पर वर्तमान में कौन से मिनिस्टर हैं। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है IRDAI से, यानी इंश्योरेंस सेक्टर की नियामक। जैसे भारत में बैंकों की नियामक RBI है, ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनीज की नियामक IRDAI है, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक बार फिर से सुने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इससे न्यूज़ ये है कि IRDAI ने बीमा सुगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मंजूरी दी है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीमा सुगम शुरू करने की घोषणा की है। क्या है ये? एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस होगा जहां सभी स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों को सूचीबद्ध किया जाएगा, ठीक है, और यह बीमा जरूरतों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा। जनवरी 2023 तक इसका संचालन शुरू कर दिया जाएगा। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आखिर IRDAI होता क्या है। तो IRDAI भारत में बीमा उद्योग को विनियमित और विकसित करने के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च निकाय है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में पॉलिसी धारकों के अधिकारों की रक्षा करना है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। वित्त मंत्री हमारे देश की निर्मला सीतारमण जी हैं, ये भी आपको पता ही है। इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 द्वारा की गई थी, यानी IRDAI एक्ट 1999 के द्वारा। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और इसके अध्यक्ष हैं देवाशीष पांड्या। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। याद है आपको पुनीत राजकुमार, जो कि दक्षिण भारत के सर्वोत्तम एक्टर्स में थे, जिनका पिछली वर्ष निधन हो गया था हार्ट अटैक के बाद। तो मरणोपरांत दिया जाएगा पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार। याद रखिएगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 20 अक्टूबर 2022 को घोषणा की है कि कर्नाटक रत्न पुरस्कार 1 नवंबर को अभिनेता पुनीत कुमार को दिया जाएगा। बात करें पुनीत कुमार की, तो सिनेमा की कला में उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। नवंबर 2021 में इनका निधन हुआ था। इस पुरस्कार को आखिरी बार 2009 में समाज सेवा के लिए डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को सम्मानित किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ और बात करें थोड़े निधनों की। तो आपको पता है 2022 में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन हुआ। निधन का एक पूरा वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाया हुआ है, जहां से जाकर के आप देख सकते हैं कि 2022 के अंदर किन किन महत्वपूर्ण हस्तियों का निधन हुआ। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ में क्या है खास? अगली न्यूज़ है असम सरकार से। तो असम सरकार ने 8 जिलों में सशस्त्र बल अधिनियम का विस्तार कर दिया है। तो असम सरकार ने अपने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, जिसको अफस्पा बोलते हैं, यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में। 1958 में इस एक्ट को लागू किया गया था। आर्मी को एक स्पेशल पावर दे दी जाती है उन कंडीशंस में जहां जिन जिलों में कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, टेररिज्म के चलते या फिर किसी और अन्य हमले के चलते। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो असम सरकार ने 8 जिलों में सशस्त्र बल अधिनियम का विस्तार कर दिया है, यानी उन्हें 8 जिलों में बढ़ा दिया। याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। अगली न्यूज़ है DX 2022 पुरस्कार। कर्नाटक बैंक ने CII का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो कर्नाटक बैंक ने, याद रखिएगा, CII का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीता है। CII क्या होता है? भारतीय उद्योग परिसंघ नाम होता है CII का। इसका DX पुरस्कार जीता है कर्नाटक बैंक ने। कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है और इसके हेड कौन है, आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, यानी जो लोग हकलाते हैं इनकी जागरूकता के लिए एक दिवस मनाया जाता है 22 अक्टूबर को। हकलाना एक बोलने से संबंधित विकार होता है, जिसके प्रति जागरूकता के लिए इस दिन को मनाया जाता है। कई बार आप देखते हैं कि हमारे समाज में अगर कोई हकला रहा होता है तो लोग उसकी मौज लेते हैं, ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। तो इसको कम करने के लिए 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया है। तो त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा ने शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ के साथ शहर में 100 लोगों की प्रवेश क्षमता वाले राज्य के पहले अंग्रेजी माध्यम सामान्य डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया है।
1 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। आपको उससे पहले कमेंट में बताना है कि त्रिपुरा के वर्तमान में गवर्नर कौन है। आखिरी न्यूज़ है आज की। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं। इनका नाम है प्रदीप सिंह खरोला। तो पूर्व नगर विमानन सचिव प्रदीप सिंह खरोला को भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का नया सीएमडी बनाया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बढ़ते हैं फिलहाल इस वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि ओल्ड करंट अफेयर का रिवीजन है। और आज मैंने जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह का अंतिम पार्ट लिया है, यानी आज से जुलाई महीने का दूसरा सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम लोग तीसरा सप्ताह कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं फिलहाल और देखते हैं ओल्ड करंट अफेयर में क्या है खास। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया? तो ये गीता गोपीनाथ थी। ये क्वेश्चन मैंने कल भी डिस्कस किया था। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया? तो ये दिल्ली की राज्य सरकार थी। दिल्ली में उपराज्यपाल के पद पर कौन है? आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया? तो ये श्रीलंका है। आपको पता है श्रीलंका पिछले काफ़ी समय से जूझ रहा है संकट से। वहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बार बार इस्तीफा ले लेते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व सीईओ को G20 के लिए भारत का नया शेरपा बनाया? तो ये अमिताभ कांत हैं। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया गया? तो 11 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम आखिर क्या रही। अगला पॉइंट है, 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी एग्जाम। ठीक है, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम है अगर उत्तर प्रदेश का, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य अपना प्यारा उत्तर प्रदेश बना है, याद रखिएगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष टी20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने थे? तो याद रखना 300 चौके जड़ने वाले। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 महीने जेल की सजा सुनाई थी? तो ये थे विजय माल्या। किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया था? तो मैं अभी आपको बता ही रहा था, ये थे श्रीलंका के। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया? तो भारत को। उम्मीद करता हूँ ओल्ड करंट अफेयर आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जो कि स्टैटिक जी के पोर्शन है, जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार भी देते हैं। तो आज मैंने इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं स्टैटिक जीके में। पहला पॉइंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस समय पर किया गया? 13 अप्रैल 1919 को यह नरसंहार हुआ था, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए 1931 में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता भी है। पूना समझौते पर महात्मा गांधी और किनके बीच हस्ताक्षर किए गए? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था WC बनर्जी, यानी व्योमेशन बनर्जी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है क्विक रिवीजन। जल्दी से करते हैं रिवीजन। पहला पार्ट पढ़ा, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीजा ट्रस ने 6 सप्ताह के बाद ही इस्तीफा दे दिया। HCL के संस्थापक शिव नादर भारत के सबसे उदार व्यक्ति बने। विप्रो के अजीज प्रेमजी सेकेंड प्लेस पर और रोहिणी नीलेगढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ परोपकारी महिला बनी। 16 नवंबर से काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाएगा। IIT मद्रास ने जीता है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार। IRDAI ने बीमा सुगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मंजूरी दी। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा, मरणोपरांत दिया जाएगा पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार। असम राज्य सरकार ने अफस्पा को बढ़ा दिया। DX 2022 पुरस्कार कर्नाटक बैंक ने जीता। और अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर को मनाया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी ने राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया। और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन बने प्रदीप सिंह खरोला। फिर हम लोगों ने ओल्ड करंट अफेयर करी और उसके बाद स्टैटिक जीके पोर्शन को कवर किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी सीखने को मिलता है, तो आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। आप शेयर करेंगे, लोग सब्सक्राइब करेंगे, हमारा सपोर्ट होगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा। हम और भी ज़बरदस्त क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे। और आपको पता ही है 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको GS की डिटेल क्लास दी जाएंगी।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करने को कहें। थैंक यू एवरीवन। आपका दिन मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।